आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर हाथ पैर दोनों आध्यात्मिक हैं। इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोरा एंड लेट मी टेल यू ही इज गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ फैंस। तो जब पॉपुलैरिटी शुरू हुई तो ऑब्वियसली ट्रोलिंग भी होनी है। हाथ 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 पैर इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोरा एंड लेट मी टेल यू ही इज गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। अभिनव अरोड़ा के 958K फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। तो जब पॉपुलैरिटी शुरू हुई तो ऑब्वियसली ट्रोलिंग भी होनी है। तो हिज पीआर टीम एकेए हिज डैड he started cooking, he was like तो मुझे लगता है उसके पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं, जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली आई मीन इट। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में उनका दिन अच्छा जाता है। बेसिकली रजत होता, बट दैट्स नॉट इट। उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एक बार ही देखो। boy is basically रजत होता, but that's not it। उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे मुझे- तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता। हमें पड़ता है। Basically running a campaign. This is an ad. He is definitely not saying anything spontaneously, right? Like वो ऐसे नहीं बोलेगा हाँ haters तो है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। No, मुझे फर्क नहीं पड़ता। You're basically watching Serious Man religious version. And his dad knows that this business model works every time. It's been done, tested, it works always. इस बच्चे को ये भी पता है कि कैमरे पे कैसे बिहेव करना है बाद में। जैसे अगर उसका होस्ट ऐसे साइड में बैठा है तो just mid conversation he's like गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं और जो कम फर्स्ट सेकंड क्लास से कैमरा देख के स्माइल कर रहे हैं, मेरे से तो कैमरा में ही नहीं देखा जाता। and I swear to God I just lost it when he started doing this। और वीकेंड पर हम लोग blink He is not even blinking. blink Blink. he's gonna do it any moment। अब करेगा। he's gonna do it। There's no way ये अपने आप से कर रहा है। Like he's been told to do this। So they do want publicity and attention and everything, right? But they also want to make sure कि उनके भक्त को ऐसा लगे कि ये सब ना वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो ये सब कर रहा है क्या ताकि तुम अभिनव के थ्रू भगवान से मिल सको। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर है। You see how smartly वो सबको बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मिले तो तुम बेसिकली भगवान से मिले। This is so smart man। सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। नहीं, ये तो इन्होंने सही बोला कि सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। अब ये हर वीडियो में ये मतलब बच्चा बोल रहा है, हर इंटरव्यू में कि आप हर वीडियो में ये बच्चा बोल रहा है कि आप मुझसे नहीं मिल रहे, आप भगवान से मिल रहे हो, आप मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे हो, आप भगवान के साथ खिंचवा रहे हो। मैं किसी को हर्ट मतलब But they also want to make sure कि उनके भक्त को ऐसा लगे कि ये सब ना वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो ये सब कर रहा है क्या ताकि तुम अभिनव के थ्रू भगवान से मिल सको। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर है। You see how smartly वो सबको बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मिले तो तुम बेसिकली भगवान से मिले। This is so smart man। सब कुछ भगवान पे डाल दो, तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा। I think अभिनव के पापा ये भी कंट्रोल करते हैं कि इंटरव्यूअर्स या फिर जो पॉडकास्ट होस्ट है ना वो कौन से क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। They all ask the same thing when it comes to his personal life। सभी उससे उसका डेली रूटीन पूछेंगे। डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या है। डेली रूटीन पूछ रहे सब। चीज बोलेगा हर बार, कोई वर्ड चेंज नहीं करता वो। 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 फिर वो पूछेंगे नॉन 3:30 बजे जगते, 3:30 की 4 नहीं हो सकते। अभिनव जी 3:30 बजे उठ जाते हैं
और ये कैसे उठते मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे भी उठा दिया करो। इसके जवाब में वो 4 नहीं सेम बजते क्या? चीज बोलेगा हर बार, कोई वर्ड्स चेंज नहीं करता वो। 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30। फिर वो पूछे ये हर वीडियो में 3:30 ही बोल रहे हैं, मतलब ये इनको कुछ रटवाया गया है। नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, जिसके जवाब में he'll just say the same thing about आप अपने घर वालों की उंगली खा सकते हैं क्या? आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर। एंड आई एम श्योर अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर खा सकते हैं? कोई नहीं खा सकता यार ये। तो क्या हो गया, सेम क्या जवाब बोले? है तो सेम जवाब ही देगा ना हर जगह। अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो तुम स्पेशल हो। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक अभिनव's dad's बिजनेस मॉडल इज। उनकी टारगेट ऑडियंस है यंग लोग, क्योंकि देखो ओल्ड लोग जो है ना वो डेमोग्राफिक्स में तो ऑलरेडी दुनिया भर का ट्रैफिक है, तो उनका ऐसा है कि हम ना एक काम करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हर इंटरव्यू में बोलेगा कि ओल्ड एज में भक्ति करना भक्ति नहीं है, ऐसा कुछ बोलता है वो। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, अगर आप 50 साल की उम्र में कर रहे लोगे तो वो भक्ति नहीं है। तो फिर कम उम्र से ये शुरू कीजिए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। 50 साल की उम्र में अगर आप भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति नहीं है, तो वो क्या है? बताना comments में क्या है। Learn it from Abhinav's dad. I'm telling you, this dude, he's cooking. He's actually cooking. Sure कि लोगों को पता हो कि ये सब वो नहीं सिखा रहे हैं, ये सब उसे अपने आप आया है। कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। His dad teaching him everything, man. मुझे 2 इंटरव्यूज देख के समझ में आ गया था, क्योंकि जब अभिनव इंटरव्यूज करता है ना तो he uses this formula. कुछ समझाने के लिए ना वो बोलेगा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको उदाहरण? एक कहानी से समझाता हूँ। And guess how his dad does it? एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। His dad was a public speaker or something, तो ये उनके I guess it just runs in their blood. They're just good at वो speaking. इनके डैड लेकिन अभिनव के पापा पब्लिक स्पीकर थे, तो अभिनव भी अच्छा पब्लिक स्पीकर है। at the end of the day, he is a kid, so he is going to slip sometimes. एक पॉडकास्ट में उससे पूछा गया, जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? and I think accidentally she got him off guard, क्योंकि इसका आंसर उसको नहीं पता था। ये वाला पापा ने नहीं सिखाया था, ये तो out of syllabus, and things get real awkward. And I think accidentally she got him off guard, क्योंकि इसका आंसर उसको नहीं पता था। ये वाला पापा ने नहीं सिखाया था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस। अभिनव के पापा ही बोल रहे हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, जो आप लोगों ने पूछ लिया। कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। Things get real awkward from there. आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है जब आप कुछ चीज़ देखते हैं तो वो हंसने लग जाता है बच्चा, क्योंकि उसको उसका आंसर ही नहीं पता होता, पापा ने सिखाया नहीं होता लगता है। हाँ सही यार, ऑकवर्ड मोमेंट गाइस, ऑकवर्ड मोमेंट। बताइए Out of syllabus. कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। आई थिंक इसका आंसर भी उसे रटाया नहीं गया था। तो ऐसे में जब वो फंस जाता है ना तो he just says random stuff that has nothing to do with what she asked. Look, this is not a hate video for that kid. वो तो भाई बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। But I really think कि उससे ये सब बुलवाया जा रहा है कि yes, ये सभी नॉलेज मुझे भगवान ने दी है, उसके पापा ने नहीं। Cap. And his dad is smart, man. He knows he's got the best protection you can get in India. Religion, plus he's a child. Oh, deadly combo. No one can touch them. And the kid is smart. Correct. Like, उसे ये सब चीजें memorize. And his dad is smart, man. He knows he's got the best protection you can get in India. Religion, plus he's a child. तभी उनके डैडी ने 2 चीज़ों को टारगेट किया है, जैसा कि इसको भी लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि रिलीजन और किड, मतलब बच्चा और रिलीजन को। Oh, deadly combo. No one can touch them. And the kid is smart. Like, उसे ये सब चीजें memorize करनी पड़ती है भाई. He knows how to present himself in public. Like, उसकी एज में मैं रेती कंगड़ खा रहा था. The kid's got skills, but at this point, his dad is basically making him a product, and he is monetizing the heaven out of him. And that's sad because as he grows up, he's going to actually believe in what his dad trying to sell. Like, at some point, he's gonna think, oh yeah, I think my dad is right. I am a god man. And that's when he's going to make a lot of money. This is Business 101.
India edition. Alright, so this is it for today's video. If you like the video, give it a thumbs up. इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 10 घंटे का इंटरव्यू देखना पड़ा है, तो make sure you जाना और चैनल पे देखकर आना, अच्छा वीडियो बनाया है। इंडिया में ऐसा ही होता है, मतलब लोग काफ़ी अटैच्ड होते हैं अपने भगवान से और एक मीडियम ढूंढते हैं कि किसी बाबा को पूजने से उनको भगवान मिल जाएंगे। तो तुम डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से रखो ना, बीच में मीडिएटर क्यों लाते हो? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर पे ना पता नहीं कौन से बाबा, जो कि बाद में पता चलता है कि रेपिस्ट हैं, उन बाबाओं को वो लोग इतना पूछते थे। उनकी अलमारियों में उनके स्टिकर्स, वॉलपेपर्स, मतलब पूरा उनका घर में हर चीज़ है ना, वो बाबा, हर जगह बाबा, हर रूम में बाबा है, बाबा, उन्हीं बाबा पर्टिकुलर का। बाद में वो पता चलता है कि वो रेपिस्ट है, तो वो सारी पोस्टर्स हटा देते हैं, सारी स्टिकर्स वगैरह निकाल देते हैं। तो मत मानो ना, स्टार्टिंग से ही थोड़ा संभल के चलो, और मानना है तो सिर्फ एक ही चीज़ में मानो, भगवान में डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मीडिएटर्स मत रखो। मेरा कहना यही है। बाकी आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये रिव्यू वाला पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपकी क्या राय है इस अभिनव अरोड़ा को लेके। मुझे तो यही लगता है कि ये बच्चे को सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये हर जगह आप सेम बात नहीं बोल सकते। मैं 3:30 बजे उठता हूँ, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, 3:30 के 4 नहीं बज सकते, और मैं विद्यालय जाता हूँ। अब उसने जानबूझ करके बोलना स्टार्ट किया, जो कि इन्होंने सही बोला कि विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, बच्चे को तो गलत नहीं बोलेंगे, बिकॉज शायद उसको तो पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहा है। जो भी है उसके पापा गाइड कर रहे हैं, और उन्होंने एक बार बोल भी दिया था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप ये जाके वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। और अंधभक्ति मत करो, भक्ति करो, अंधभक्ति नहीं, जो भी है।